बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। बैंगन आलू की इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इस रेसिपी में हम बैंगन को बिल्कुल चटनी की तरह बनाने जा रहे हैं और इस तरह से ये रेसिपी बनाने से रेसिपी का मज़ा डबल हो जाता है। तो हमने यहाँ पर लिए हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू। उनको अच्छी तरह धोकर काट कर रख लिया है। पानी के अंदर काट कर रखना है, पानी के बगैर नहीं रखना। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं। मसलन हम यहाँ पर 1 किलो बैंगन ले रहे हैं और अगर आपकी ज़रूरत ज़्यादा है तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तनासब से आप आलू भी ज़्यादा डाल सकते हैं। बैंगन को अच्छी तरह धोकर आपने उनके छिलके उतार लेने हैं। मुकम्मल तौर पर उनको पर्पल से वाइट कर देना है। हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं कढ़ाई में। जिस बर्तन के अंदर आप पकाना चाहते हैं उसके अंदर आपने 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज काट कर डाल लेना है और फिर आपने चूल्हे को करना है ऑन और उसके अंदर आपने डालना है ऑयल। यहाँ पर हम डालेंगे 2 डोइयाँ यानी 2 चमचे ऑयल के। आपके पास जो भी है ऑयल है या घी है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है ताकि प्याज जलने ना पाए और प्याज को आपने थोड़ा सा फ्राई करना शुरू कर देना है। तो सबसे पहले आपने प्याज के अंदर डालना है नमक। फ़िलहाल आप यहाँ पर इस स्टेप पर 1 चम्मच नमक डाल दीजिए और उसके साथ आप 1 से 2 चम्मच, अगर आपकी मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है तो आप 2 चम्मच डाल सकते हैं, छोटे चम्मच, बड़े वाला नहीं। 2 चम्मच सुरख मिर्च के डाल दीजिए और उसके साथ आपने डालनी है हल्दी भी आप 1 छोटा चम्मच डाल दीजिए और इसको आपने कर देना है मिक्स। यहाँ पर हम थोड़ी सी आध पीसी मिर्च भी शामिल करेंगे क्योंकि इससे जो रेसिपी का मज़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मसाला आपने भूनते वक्त 1 अदद दरमियाने साइज़ का जो टमाटर है वो भी शामिल करना है और उसके साथ आपको चाहिए 1 गठिया लहसुन की, वो आपने शामिल कर देनी है यहाँ पर मसाला भूनते वक्त। और साथ में 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें आपने शामिल कर देनी है और मसाले को आपने प्रॉपर तौर पर भून लेना है। हम यहाँ पर शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी यानी छोटा आधा कप पानी शामिल करेंगे ताकि जो प्याज टमाटर है वो अच्छी तरह गल जाएँ और मसाला बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो जाए। तो मसाला भूनते वक्त कुछ मज़ीद मसाला जात यहाँ पर शामिल करेंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे 1 छोटा चम्मच खुशक धनिए का। खुशक धनिया आपने थोड़ा सा मसल कर या उसको थोड़ा कूट कर शामिल करना है। इसके बाद आपने शामिल करना है 1 छोटा चम्मच ज़ीरे का। तो ये रहा जनाब छोटा चम्मच ज़ीरे का और उसको आपने थोड़ा सा मिक्स करना है। मसाले को आपने अच्छी तरह भून लेना है, जलाना नहीं, काला नहीं कर देना। बैंगन चटनी की ये रेसिपी मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसमें 8 से 10 अदद साबुत काली मिर्चें आप शामिल कर दें। ये वाली मिर्चें आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा देंगी। यहाँ पर जो मसाला है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे बैंगन। तो बैंगन को आपने गोल गोल काट के इसके अंदर शामिल कर देना है और इसके साथ ही आप शामिल कर देंगे आलू और बैंगन आपने दोनों इकट्ठे शामिल करने हैं। इन दोनों को इकट्ठा शामिल करने के बाद आपने इनको थोड़ा सा मिक्स करना है। थोड़ा सा मिक्स करके आपने आधी प्याली पानी डाल देना है और इसको थोड़ा पकने देना है। आप देख रहे हैं हमारा 2 in 1 चैनल टेस्टी फूड्स। इस चैनल पर आपको सेहत से भरपूर खानों की रेसिपीज़ मिलती हैं और साथ में सेहत के मुताल्लिक़ मुफीद मशवरे और इसके अलावा कुछ रेसिपीज़ हम आपके लिए ऐसी लाते हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ आपकी सेहत से होता है। थोड़ी देर पकने के बाद आपने इसको ऊपर से करना है बंद। यहाँ पर इसके ऊपर हम ढक्कन देंगे ताकि बैंगन और आलू अच्छी तरह गल जाएं। वैसे तो बैंगन आप दूसरे तरीक़ों से पकाकर खाते ही होंगे, लेकिन इस तरीके से ये बैंगन पकाकर आपको खाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि हम यहाँ पर आज की इस रेसिपी में बैंगन की शक्ल बिगाड़ देंगे, यानी मेरा मतलब है बिल्कुल घुल जाएंगे, वो चटनी की तरह हो जाएंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमने इसका ढक्कन उठाया और ढक्कन उठाने के बाद जैसे ही चेक किया बैंगन वैसे गल चुके हैं, लेकिन हमने इनको मज़ीद गलने देना है ताकि बिल्कुल चटनी की तरह जो बैंगन हो जाए। तो यहाँ पर जब आपके बैंगन और आलू तकरीबन आधे गल चुके होंगे तो आपने एक काम ज़रूर करना है, अपना नमक और मिर्च दोनों को चख कर पूरा कर लेना है। आप जिस तरह का खाते हैं आप उस तरह का कर लीजिए। अगर आप समझते हैं कि नमक कम है तो आप दोबारा डाल लीजिए थोड़ा सा, और अगर मिर्च कम है
तो उसको भी आप चख कर पूरा कर लीजिए। लेकिन जब बिल्कुल आपकी हंडिया तैयार हो जाए तो आपने उसके अंदर नमक मिर्च नहीं डालना, क्योंकि कोई भी रेसिपी बिल्कुल तैयार करने के बाद जब आप उसके ऊपर नमक और मिर्च दोबारा डालते हैं तो वो वाला नमक आपके लिए नुकसानदेह होता है, और जो वो वाली मिर्च होती है कच्ची मिर्च रह जाती है और वो आपके हार्ट बर्निंग यानी सीने की जलन का बायस बनती है। तो इसलिए आप एडवांस में ही डाल लीजिए, उसको चक्कर पूरा कर लीजिए। तो लीजिए जनाब, चटनी बैंगन हमारा तैयार हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इसके ऊपर आपने डाल लेना है थोड़ा सा खुश्क धनिया, और इसके बाद आपने डाल देना है सब्ज़ धनिया काट कर। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, इस तरह आपकी रेसिपी की शान बढ़ जाएगी। आखिर में आपने डाल देनी है थोड़ी सी कलवंजी, आधा चम्मच आप कलवंजी डाल दीजिए और इसको करके मिक्स। थोड़ा सा ज़ीरा मज़ीद शामिल कर लें। इंजॉय कीजिए रोटी के साथ, पराठे के साथ, जिसके साथ भी खाएँगे इंशाल्लाह मज़ा आएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपने पसंद की है। वीडियो को पसंद किया है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखने के साथ साथ दूसरों को भी रखिएगा, और इसके साथ अपने चैनल का भी। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।